दोस्तों आज यूपी में जो एक चुनावी उठापटक हुई, चुनावी घटनाक्रम हुआ कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के बड़े नेता वो सपा में शामिल हो गए अपने कुछ विधायकों के साथ। तो उस पे मैंने चंद लाइनें लिखी दोस्तों, क्योंकि मुझे रहा नहीं गया कि यार इतना गिरगिट की तरह रंग बदलना, इतना जल्दी पलटी मारना, हालांकि बहुत सारे नेता करते हैं, पर आज मतलब मुझसे रहा नहीं गया कि एक आदमी जिसको 3 मंत्रालय दिए गए, 5 साल उसने काटा और गरीब मजदूरों की फिक्र उसको 5 साल के बाद हो रही है और बोल रहा है कि यही उपयुक्त टाइम लगा मुझे बताने के लिए और पार्टी बदलने के लिए। अंदर खाने बात ये चल रही है कि उनके बेटे को टिकट नहीं मिला, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी, जो बेटा पिछली बार हार गया था जब बीजेपी की लहर थी। तो इसी पे मैंने एक कुछ लाइनें लिखी हैं, आशा है आपको पसंद आएगी। कि आप आ गए या लाए गए, आप आ गए या लाए गए, ये बता दो मौर्य जी, और चुनाव के पहले का ये हुनर हमको भी सिखा दो मौर्य जी। आप आ गए या लाए गए, ये बता दो मौर्य जी, और चुनाव के ये पहले का हुनर हमको भी सिखा दो मौर्य जी। गरीब मजदूर बेरोजगार और गुरबा, गरीब मजदूर बेरोजगार और गुरबा की फिक्र थी आपके मन में, गरीब मजदूर बेरोजगार और गुरबा के दर्द की फिक्र थी आपके मन में, या बेटे को टिकट न मिलने की खींच, अब आवाम को भी इस सच से रूबरू करा दो मौर्य जी। दोस्तों आगे की लाइनें हैं कि दिए के साथ दिखना पर हवा के साथ रहना, दिए के साथ दिखना पर हवा के साथ रहना, फिजाओं का रुख देखकर अक्सर अपने रास्ते बदलना, और 5 साल 3 मंत्रालयों की मलाई काटने के बाद, और 5 साल 3 मंत्रालयों की मलाई काटने के बाद गरीबों और मजदूरों के दर्द का आभास होना, आपके इस हुनर को बारंबार प्रणाम है मौर्य जी, प्रणाम है मौर्य जी। और लास्ट की 2 लाइनें और मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कि पहले बसपा फिर बीजेपी अब सपा का दामन थामा, पहले बसपा फिर बीजेपी अब सपा का दामन थामा, इसके बाद कहाँ जाओगे ये बता दो मौर्य जी।